भारत के उत्तर हिस्से में बसा एक पुराना जर्जर रेलवे स्टेशन था। नाम था रतौंधा स्टेशन। दिन के उजाले में यह वैसा ही दिखता था जैसा हर दूसरा स्टेशन, लेकिन जैसे ही रात अपनी चादर फैलाती, वहां की हवा में कुछ ऐसा बदल जाता जो देखने में नहीं, सिर्फ महसूस करने में आता था। लोग कहते हैं ठीक रात के 12 बजे वहां एक औरत आती है, चुपचाप बर्तन रखती है, चूल्हा जलाती है और एक ढाबा लगाती है। लेकिन वो औरत इंसान नहीं है, वो एक चुड़ैल है और उसका खाना सिर्फ भूख नहीं मिटाता, जिंदगी भी ले सकता है। चलो ना जल्दी, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। ये स्टेशन जैसे हमें घूर रहा हो, हवा भी सांस लेती हुई लग रही है, और ये सन्नाटा जैसे कुछ कहने ही वाला हो। प्लीज राघव, यहाँ एक पल भी रुकना ठीक नहीं है। अरे कुछ नहीं होगा, भूत भूत सब मन का वहम है। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। क्यों डर रहे हो? बस एक छोटा सा ढाबा है मेरा, आओ खाना खाओ। दोनों डर के मारे भागते हैं, लेकिन चुड़ैल उन्हें पकड़ लेती है। फिर वही होता है जो हमेशा होता आया। दोनों की लाशें अगली सुबह स्टेशन पर मिलती है। अगली सुबह स्टेशन पर हड़कंप मच गया। प्लेटफॉर्म के किनारे 2 लाशें मिली, एक नई जोड़ी की। लोग सहम गए। कोई बोला शायद इनकी हाल ही में शादी हुई थी। चुड़ैल ने नहीं छोड़ा। हर कोई बस एक बात दोहरा रहा था, रात को स्टेशन से दूर रहो, वरना अगली लाश तुम्हारी हो सकती है। अब डर सिर्फ कहानी नहीं रहा, वो 2 लाशें गवाही थी उस रात की हकीकत की। न कोई आवाज, न कोई हलचल, ये जगह जैसे पूरी की पूरी जंग सी गई हो। क्या यहाँ कोई काम भी करता है या मैं ही अकेला हूँ इस सन्नाटे का हिस्सा? और तभी पीछे से रामू काका की कांपती हुई आवाज सुनाई देती। अरे बाबूजी, यहाँ काम करोगे? जान हथेली पे रखनी पड़ेगी। इन बातों में विश्वास नहीं करता, चुड़ैलें बस कहानियों में होती है। धुंध की चादर के उस पार एक जली हुई लालटेन टिमटिमा रही थी, जिसकी फीकी रोशनी में एक टूटा फूटा ढाबा बस एक साया बनकर खड़ा था। हाँ, वही था, चुड़ैल का ढाबा। इतनी रात को ये खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? और तभी उसी सन्नाटे को चीरती हुई चुड़ैल की खौफनाक आवाज गूंजती है। आज मैंने अपने हाथों से गरम गरम आलू गोभी बनाई है, बस 50 रुपए में, लेकिन स्वाद जान से भी प्यारा होगा। अनिकेत की नजर जैसे ही उस साये पर पड़ी, उसकी रूह कांप उठी। धड़कनें तेज हो गई और कांपती आवाज में वो बस इतना ही कह पाया, रामू काका सही कह रहे थे, इसका मतलब वाकई तो तुम चुड़ैल हो। अनिकेत मन में सोचता है, कहीं अगर मैंने खाना नहीं खाया तो ये भी मुझे मार देगी। ठीक है, एक्टिंग करता हूँ। आहा, एक प्लेट मेरे लिए दे दो और एक पैक भी कर देना। अनिकेत थाली नीचे रखते हुए धीरे और झिझकते हुए पूछता है, तुम चुड़ैल होकर भी ये ढाबा क्यों चलाती हो? आखिर ऐसा करने की क्या मजबूरी है तुम्हारी? और फिर चुड़ैल ने अनिकेत को अपनी पूरी कहानी सुनाई, एक एक सच जो अब तक धुंध में छुपा हुआ था। मुझे लोग कभी इंसान समझते ही नहीं थे, पहले भी नहीं और अब तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा शौहर बहुत बीमार था, वो इसी स्टेशन पर ढाबा चलाता था, लेकिन बीमारी ने उसे मुझसे छीन लिया। उसके बाद मैंने ढाबा संभालने की कोशिश की, मगर एक दिन कुछ लोग आए, खाना तो खाया मगर पैसे देने के बजाय मुझसे लूटपाट की और मुझे भी मार डाला। तब से मेरी रूह इस स्टेशन पर भटकती है, एक चुड़ैल के रूप में। मैं आज भी खाना बनाती हूँ, बस थोड़े से पैसों के लिए, मगर कोई भी मुझसे खाना नहीं लेता, और जो नहीं लेता मैं उसे हमेशा के लिए खामोश कर देती हूँ। लेकिन तुम लोगों को मारती क्यों हो? अगर किसी ने खाना नहीं खाया तो तुम उन्हें मारा मत करो। सब डरते हैं, इसलिए मना कर देते हैं। क्योंकि मुझे नजरअंदाज करना, मेरी मौत का मजाक उड़ाना और मेरे खाने की बेइज्जती करना, ये सब मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारी तकलीफ अब समझ में आ गई है। एक मौका दो, मैं वाकई तुम्हारी मदद करूंगा। अगले दिन अनिकेत ने सबको इकट्ठा किया और पूरी सच्चाई सबके सामने रख दी। हाँ, वाकई यहाँ एक आत्मा है, एक चुड़ैल जो हर रात ढाबा चलाती है। वो इसलिए लोगों को मारती है क्योंकि लोग डर के मारे उसका खाना नहीं खाते। लेकिन वो बुरी नहीं है, बस उसका दर्द बहुत गहरा है। अगर हम उसका खाना खाए और उसकी मदद करें तो शायद ये हादसे हमेशा के लिए रुक सकते हैं। अनिकेत की बात सुनकर सब सन्न रह गए। चेहरों पर हैरानी थी,
और आंखों में खामोश सवाल। उसी रात लोग पहली बार चुड़ैल के ढाबे पर पहुंचे, खुलकर खाना खाया और इस बार किसी की आंखों में डर नहीं था। चुड़ैल भी बहुत खुश थी। सालों बाद उसकी कमाई होने लगी थी।